धर्म की 3 शाखाएं हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। या वैष्णव संप्रदाय में कई शाखाएं अलग अलग हैं। राम और कृष्ण को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में एक है रामानंदा संप्रदाय। रामानंदाचार्य जी ने 12वीं शताब्दी में अखाड़ों की स्थापना करी और अखाड़े 7 बनाए। इन अखाड़ों का काम था धर्म की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना। चित्रकूट विश्व का इकलौता स्थान है जहाँ पर 7 अखाड़े आज भी 12वीं शताब्दी से लगातार कार्यरत हैं। आज रविवार को चित्रकूट में वह हुआ जिसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर 7 अखाड़ों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि धर्म की रक्षा के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में वह लोग एक साथ काम। आज चित्रकूट के विकास का बड़ा दिन है। आज रामानंदाचार्य संप्रदाय के 7 अखाड़े एक साथ हुए और चित्रकूट के विकास की बात कही। 7 अखाड़ों के साथ एक बैठक हुई जिसमें चित्रकूट धाम संत समाज संवर्धन एवं संरक्षण ट्रस्ट का गठन हुआ और उस पर सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो यहाँ अपना संपूर्ण संत समाज है उसमें हम सब लोग मिल करके चित्रकूट के विकास के लिए अपनी बात रखें और चित्रकूट विकसित हो। जैसे हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जिस तरह से विकास हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश का भी विकास हो। वहाँ के और मंदाकिनी का संरक्षण संवर्धन हो, मंदाकिनी की सुरक्षा हो, कामदगिर में जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएं और यहाँ का संत समाज जो है आत्मनिर्भर हो। इन सब विचारों को लेकर के यहाँ के 7 अखाड़े एक साथ बैठ करके इस विषय पर विचार विमर्श किया है और चित्रकूट धर्म संत समाज ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर श्री महंत राम मनोहर दास जी, भरत मिलाप, महामंत्री पद पर मोहित दास जी, तुलसी गुफा और कोषाध्यक्ष पर हमारे राम जन्मदास जी की नियुक्ति हुई है। इस तरह से हमारे पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और आगे भी सभी अखाड़े और शेष अपना समाज बैठ करके और पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। संतोषी अखाड़ा के हाल में एकत्र हुए सभी 7 महंतों ने स्थानीय तौर पर एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भारत मिलाप मंदिर के राम मनोहर दास जी को बनाया गया। वैसे जो यह ट्रस्ट बनाया गया है इसमें 7 की जगह 8 अखाड़ों के महंत ट्रस्टी हैं। यह तय किया गया कि यह समिति चित्रकूट के विकास के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी और इसके लिए महंत अपने सुझाव समय समय पर देते हैं। महंत राम मनोहर दास जी ने सभी का आभार प्रकट कर यह कहा कि यह सब धर्म का काम उनके ही निर्देशों पर किया जाएगा। सभी 7 अखाड़ों के श्री महंतों ने उन्हें आशीर्वाद देकर यह कहा कि वह सदैव धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और चित्रकूट के विकास के लिए उनके साथ हैं। हमेशा हम कदम ही रहेंगे। संतों महंतों की मूल जड़ जो है वो अखाड़े हैं। जैसा कि हमारे देश में अखाड़ा परिषद का रजिस्ट्रेशन भी है, उसी क्रम में बहुत से ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो बिना समाज के वो नहीं हो सकते हैं। इसलिए अखाड़ों ने ऐसा चिंतन करते हुए कि इन कार्यों के लिए कुछ उत्तरदायित्व का विभक्तिकरण किया जाए। जिस प्रकार से केंद्र में न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, ठीक उसी प्रकार से दायित्वों की संपूर्ति हो सके यथा समय पर, विकास हो सके, चित्रकूट का उन्नयन हो सके, इसके लिए आज एक ट्रस्ट का गठन किया गया है और इसके माध्यम से ही हम लोग जो हमारी मौलिक व्यवस्था है, संतों की जो पुरानी व्यवस्था है, उसका जनता जनार्दन में, श्रद्धालुओं में किस प्रकार से उसका प्रकाशन हो सके, इसके लिए और इसके साथ ही जो चित्रकूट धाम का मौलिक तत्व है किस प्रकार से विकसित हो, किस प्रकार से यहाँ पर सारी सुविधाएं हों,
जिससे श्रद्धालुओं को, जनता जनार्दन को, आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए शासन प्रशासन से बैठ करके और उन समस्याओं को दूर करने के शत प्रयास के लिए यह विभक्तीकरण अखाड़ों के माध्यम से किया गया है, जिससे सारे कार्य समय पर संपादित हो सकें, कहीं भी अव्यवस्था न हो। मोहित दास जी को आशीर्वाद देने के लिए सभी महंतों ने आगे हाथ बढ़ाया तो मोहित दास जी ने सभी को आश्वस्त किया कि वह चित्रकूट के विकास के लिए सदैव काम करेंगे। लगभग 12वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी ने अखाड़ों का गठन किया। इसमें वैष्णव संप्रदाय के कई अखाड़े बनाए। इसमें 7 अखाड़े प्रमुख हमारे चित्रकूट में जो विराजमान हैं। तो दिगंबर यानी अखाड़ा, निर्मोही यानी अखाड़ा, निर्माणी यानी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, महानिर्माणी, खाकी अखाड़ा, निरालंबी अखाड़ा और एक हमारे तरंगा में खाकी का ही स्थान है, जयदेवदास जी का अखाड़ा है। ये 7 अखाड़े इकट्ठे होकर के एक संगठन में कहते हैं शक्ति है। तो 8 अखाड़े हमारे एकत्रित हैं और समाज के लिए जो भी हो अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। समाज में जो गंदगी और अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, हम सभी अखाड़े के श्री महंत, पूज्य महंत एकत्रित होकर के उन अव्यवस्थाओं को दूर करेंगे और शासन प्रशासन से मिल करके विकास, चित्रकूट विकास के लिए नए आयाम विकसित करेंगे। अब आने वाले समय पे यह संत महंत मिलकर तय करेंगे चित्रकूट का विकास कैसा हो। परसों योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उन्होंने यह निर्णय लिया था कि हम अपनी समस्याओं के लिए किसी अधिकारी का मुंह नहीं ताकेंगे, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत करेंगे कि जो समाज में तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं अखाड़ों को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। समाज की में धर्म की रक्षा का दायित्व संतों और महंतों का है। 7 महंत अब यह तय करेंगे कि वास्तव में चित्रकूट का विकास कैसा हो, उसका स्वरूप कैसा हो, वन क्षेत्र रहे और भौतिक विकास की जगह धार्मिक, आध्यात्मिक लोगों के अंदर भावनाएं जाएं।